बच्चों हम लोगों ने अकाउंट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, प्रैक्टिकल टॉपिक कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको आपको रिवाइज करना चाहिए, थ्योरी वाले टॉपिक कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है जिनको आपको रिवाइज करना चाहिए, हम लोगों ने आपको बता दिया है। बहुत अच्छे से बताया, कोशिश किया है कि वो सारे टॉपिक्स कवर किए जाएँ जिससे आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सको, आप अपने एग्जामिनेशन में अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सको और थोड़ा आपका दिमाग का बर्डन जो है वो भी कम हो सके। नाउ उसी दिन सेम डे यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं हमारे, उनका एक और भी एग्जामिनेशन लगा हुआ है, वो है आपका इकोनॉमिक्स का, आपको उसका भी तैयारी करनी है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल पढ़ के जाना है। एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए और आपको रिवाइज भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। इसके जितने भी आपके जो नोट्स हैं मैं कोशिश करूंगा आज रात तक टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूं, अपलोड कर दूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन ईजिली एक्सेस टू द नोट्स, ठीक है। जो हो सकेगा हम आपको नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, प्रॉमिस नहीं करूंगा, कोशिश पूरी करूंगा कि आज रात तक आपको प्रोवाइड कर दूं। एंड द वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको अननेसेसरी प्रैक्टिकल टॉपिक्स के ऊपर उलझना नहीं है आपको अब, ठीक है। अगर आपको नहीं आते प्रैक्टिकल टॉपिक तो जस्ट गो विद द थ्योरी टॉपिक। जो थ्योरी वाले पोर्शन है आपको वो अच्छे से पता होना चाहिए, पढ़ के जाना। आप शुरुआत करते हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे चैप्टर नंबर 1 आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें कौन कौन से वो क्वेश्चंस आपके बनते हैं आपको पता होना चाहिए बच्चों। लिखा हुआ है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। का मीनिंग क्या होती है, स्कोप क्या होता है, एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, इससे ना केवल आपके शॉर्ट आंसर जो बन सकते हैं, इसके साथ साथ आपको एमसीक्यू में भी इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ साथ माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है आपका पता होना चाहिए, डिस्टिंग्विश करना आपको आना चाहिए। मैक्रो क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, पता होना चाहिए। इसके साथ और आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन डिसीजन मेकिंग, आपको ये भी पता होना चाहिए। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड छोटा सा टॉपिक पूछा जाता है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये वाला क्वेश्चन जो आपका बार बार बनता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। आपको ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस का हिस्सा है, आपको पढ़ के जाना चाहिए। चैप्टर नंबर 2 आपका आता है, क्या लिखा हुआ, कंज्यूमर बिहेवियर। स्टार लगा लो, कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन देगा आपको, ये कम से कम 10 नंबर आपको एग्जाम में देने वाला है ये पर्टिकुलरली एक चैप्टर, ठीक है। स्टार ज़्यादा अच्छे नहीं बने, ध्यान रखना, बट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ बच्चों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, ध्यान रखना बच्चों। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो आपका आता है, LDMU वाला, जो आपको पता होना चाहिए कार्डिनल अप्रोच में क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे मतलब बनेंगे एग्जाम में, या तो वेरी शॉर्ट या लॉन्ग या MCQ, कुछ ना कुछ तो पूछा जाएगा इससे, आपका ध्यान रखना, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच क्या होती है, ऑर्डिनल अप्रोच क्या होती है, किसने दिया था, किसने प्रोपाउंड किया था, क्या है, पूरा हर एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, IC कर्व क्या होती है, बजट लाइन क्या होती है, आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या होती है बजट लाइन, आपको पता होना चाहिए कि बजट लाइन क्या होती है, IC कर्व क्या होती है, कब IC मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन क्या होता है, यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब हो सकता हो आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं कहूँगा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द थ्योरी। आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए IC कर्व का। क्या कहा मैंने, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों आना चाहिए, IC कर्व का क्या होता है, कैसे होता है, आपको जानना पड़ेगा। रिवाइज कर लेना, आपने पढ़ा होगा, फिर से रिवाइज कर लेना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन वही चीज़, आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में टीचर्स ने आपको एक बर्गर और पिज़्ज़ा वाला एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल देके बहुत बार समझाया होगा, मैंने ये बच्चों को बहुत बार समझाया है इसी सेम एग्जाम्पल से। तो ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका ये दोनों चैप्टर, शुरुआत के क्वेश्चन बनेंगे मतलब बनेंगे, ठीक है। ये एटलीस्ट ये मार्क लगा रहा हूँ बेटा, कम से कम 10 नंबर दे सकता है आपको ये पूरा पोर्शन, ठीक है, ध्यान रख के चलना। तीसरा आपका एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आपका क्या लिखा हुआ है, इलास्टिसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये।
यू डोंट मिस दिस। अगर आपने मिस किया बहुत परेशान होगे, बहुत नंबर कटवाओगे अपने, ठीक है, ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है पता होना चाहिए, उसके मीनिंग मालूम होना चाहिए, डायग्राम कैसे बनते हैं, एक्सेप्शंस कैसे कौन कौन से हैं, गिवन गुड्स क्या होता है, वेवलेन इफेक्ट क्या होता है, और स्नॉब अपील क्या होता है, ये सब आपकी एक्सेप्शंस में आती हैं, आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द डिमांड, क्या होता है डिमांड को, कौन कौन से वो फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे होते हैं, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। टाइप्स ऑफ डिमांड कौन कौन सी होती है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, इनकम क्या होती है, और क्रॉस क्या होती है। आपके में सिर्फ एक ही है, आपको एक ही पढ़ के जाना है, आपके एग्जाम में जो आती बहुत बार आई है वो है प्राइस इलास्टिसिटी, आपको ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे सीधे सीधे बनेंगे, पूरे चांसेस हैं इससे न्यूमेरिकल बनने के, ध्यान रखना बेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका एग्जामिनेशन में होता है। इसमें क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब बेसिकली आपको डिमांड कर्व कैसे, जब राइट वर्ड शिफ्ट होती है तो क्या होता है, लेफ्ट वर्ड होती है क्या होता है, कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है वो कौन सा है बच्चों, लिखा हुआ प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्शन और कॉस्ट के बारे में आपको पढ़ना है, आपको रिवाइज करना है अच्छे से। एग्जाम में कौन कौन सी वो चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, लॉन्ग रन शॉर्ट रन इसमें बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक है, ध्यान रखना बच्चों। क्या लिखा हुआ लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में आपको पता होना चाहिए क्या होती है लॉन्ग रन कर्व, शॉर्ट रन कर्व क्या होती है, प्रोडक्शन फंक्शन के फंक्शन ही क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन ही क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, रिटर्न टू स्केल क्या होता है, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग 3 स्टेजेस होती हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन में। ग्राफ्स वगैरह आपको ध्यान रखना है, बहुत कम समय बचा है और एक वास्ट पोर्शन कवर करना है, एक ही दिन में 2 एग्जामिनेशन है, तो ध्यान रख के चलना, जितना हो सके उतना रिवाइज करते चलना, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, 2 छोटे छोटे टॉपिक आपके चैप्टर के। क्या लिखा हुआ है, थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई के बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा गया है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ये भी आया है कई बार। कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो सप्लाई को, डिटर्मिनेंट्स हैं, फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। मीनिंग क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की मीनिंग क्या होता है, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप कह सकते हो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में पूछा जा रहा हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन जो आपका है, जो 11th में आपने पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड इलास्टिसिटी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन सबसे थ्योरी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आखिरी चैप्टर आपके लिए कौन सा है, मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइसिंग के बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ओलिगोपोली क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, मोनोप्सनी क्या होता है, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, आपको एग्जाम में पूछा गया है। फीचर्स क्या होते हैं, डिफरेंट मार्केट के डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे कैसे क्या क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। और रेगुलर एग्जामिनेशन के फेवरेट टॉपिक्स में से ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, आपको पढ़ के जाना है, रिवाइज करके जाना है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से वो टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं, रिवाइज करके जाना है, ध्यान रखना। थ्योरी की बात करें, सबसे पहला चैप्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक आपका क्या लिखा हुआ बच्चों, लिखा हुआ है नेशनल इनकम एंड द रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेटा बैकबोन है, ध्यान रखना। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपकी रहने वाली है, जो एग्रीगेट्स पढ़ने को मिलेंगे आपको, जीडीपी, एनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, बहुत सारे आपको ऐसे टॉपिक्स, बहुत सारे ऐसे चीज़ें इसमें इस चैप्टर में ही आपको पढ़ने को मिलने वाली हैं, तो आपको पता होना चाहिए। शुरुआत इस चैप्टर की होती है क्या, मीनिंग क्या होते हैं और इम्पॉर्टेंस क्या होती है नेशनल इनकम की, आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है, जिसमें आपको जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। मेथड्स क्या क्या होते हैं, तरीके क्या हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं, तरीके हैं जिनके माध्यम से आप देखते हो क्या मीजर किया जाता है, आपका नेशनल इनकम को मीजर किया जाता है, वो कौन कौन से तरीके हैं आपको पता होना चाहिए। इनकम, एक्सपेंडिचर एंड वैल्यू एडेड मेथड, 3 मेथड बेसिकली होते हैं। इनकम मेथड होता है, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा होता है वैल्यू एडेड मेथड।
ठीक है, ध्यान रखना इजी है क्वेश्चन। जनरली आपके एग्रीगेट से ऊपर क्वेश्चन बने हैं, बहुत बार बने हैं। सिंपल क्वेश्चन बनता है, 2 से 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और लॉन्ग आंसर पे पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहने वाली है। ठीक है, इसके थ्योरी क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना, थ्योरी वाला जो पोर्शन है अच्छे से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 8 आपका क्या लिखा हुआ है, जो आपका मनी एंड बैंकिंग। मैं ये कहूँगा आपके पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है उसका सबसे ईजी चैप्टर है ये। क्या कहा मैंने, सबसे इजी चैप्टर है, इससे ज़्यादा इजी चैप्टर आपको देखने को नहीं मिलने वाला। फंक्शन क्या होते हैं मनी के आपको पता होना चाहिए, इस चैप्टर में ही आपको देखने को मिलेगा फंक्शन क्या है। टाइप्स ऑफ मनी, पुराने समय से लेकर अभी तक आपको ध्यान रखना है। फीट मनी क्या होता है, कमोडिटी क्या होता है, बार्टर क्या होता है, एवरीथिंग यू नीड टू नो दैट विच इज रिलेटेड टू द मनी। क्लियर, मूविंग अहेड, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, कॉमर्शियल बैंक किस प्रकार से क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है एग्जाम के लिए। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक बेटा, रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। क्या है सेंट्रल बैंक का रोल, आपको पता होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी की जो इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली, सेंट्रल बैंक बेसिकली है क्या, आरबीआई है। आरबीआई की स्थापना से लेकर आपके क्या क्या काम करते हैं, आरबीआई किस प्रकार से जो आपकी करेंसी है उसको कंट्रोल करती है, किस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करती है, इंस्ट्रूमेंट को मैनेज करती है, आपको पता होना चाहिए। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एवरीथिंग यू नीड टू नो। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, यू विल हैव टू रिवाइज दीज पॉइंट्स, इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, यू कांट अवॉइड इट। मूविंग अहेड बच्चों, चैप्टर नंबर 9 आपका आता है, कौन सा बात करते हैं यहाँ पे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे बनते हैं। एग्रीगेट, शुरुआत ही आपको कौन कौन से टॉपिक आपको मिस नहीं करने हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है पता होना चाहिए, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद करके जाना है, रिवाइज करके जाना है। इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है नेशनल इनकम में, आपको पता होना चाहिए। डायग्राम से के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया और एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा गया है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और इसके इफेक्ट क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में इस चैप्टर में बनता है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। कौन साइक्लिकल क्या, कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, स्ट्रक्चरल कैसी होती है, फ्रिक्शनल क्या होता है, सीजनल क्या होता है, डिस्गाइज्ड क्या होता है। ये अलग अलग इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं, आपको ध्यान रखना है इससे रिलेटेड। ठीक है, आगे आपके 2 छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रहते हैं। क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट बजट के बारे में कहा गया है। क्या होता है गवर्नमेंट बजट, आपको पता होना चाहिए। और गवर्नमेंट बजट के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इकोनॉमी में क्या रोल होता है, मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है गवर्नमेंट बजट का, आपको याद होना चाहिए। रिवाइज करना आपको अच्छे से करना है। कंपोनेंट का क्या क्या होते हैं, गवर्नमेंट बजट जो आपका गवर्नमेंट बजट लाती है हर साल 1 फरवरी को, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कैसे होता है, क्या रिवेन्यू और क्या कैपिटल रिसिट्स होती हैं, कहाँ से पैसा आता है, रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ बजट आपको ध्यान रखना है बेटा, सरप्लस होता है, डेफिसिट होता है, बैलेंस्ड होता है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, मीनिंग और इंपॉर्टेंट इन सब चीज़ों के बारे में यू नीड टू थिंक एंड यू नीड टू रिवाइज एटलीस्ट वंस बिफोर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन। क्लियर, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक बेटा लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है इससे। आइदर इट कैन बी लॉन्ग और शॉर्ट एज वेल। आपको पता होना चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, मीनिंग, कंपोनेंट क्या है, करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल, करंट, और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको एटलीस्ट जानना है, रिवाइज करना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर बहुत बड़े हैं ये, बट इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन रेगुलर पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आपको ये टॉपिक तो किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जाने हैं, ध्यान रखना। डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है, ये भी आपको पता करके जाना है एग्जामिनेशन में। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके जो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ के जाना है आपके एग्जामिनेशन, आपका 4 तारीख को एग्ज़ाम है उसके लिए। ठीक है,
जो भी नोट्स है बच्चों आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम पे जो चैनल है हमारा ज्वाइन कर लेना, उससे डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए, गुड लक।